तो इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का इंटरनल एग्जामिनेशन जो अभी 2022 में हुआ था आपके वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट का। तो कल आपका वर्क एजुकेशन का पेपर है एक्सटर्नल का, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बार इंटरनल का क्वेश्चन पेपर देख के जाओ, क्योंकि वहाँ से ना क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस होते हैं और साथ ही साथ ना क्वेश्चंस के हमें तरीके भी पता चल जाते हैं कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो बनाए जा रहे हैं और किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है आपके लिए। तो सिलेबस भी आपको पता है कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आए हुए हैं डीएलएड के, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये वर्क एजुकेशन का पेपर है, ये प्रैक्टिकल का पेपर होता है, तो आपको पता होगा यहाँ पर 50 मार्क्स का पेपर होगा आपका और 50 मार्क्स के आपने इंटरनल्स अपने कॉलेज के अंदर दिए होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका वो 10 मार्क्स का होता है और उसके बाद अगर आप देखेंगे 2 से 6 तक तो वो सारे आपके 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो होते हैं। तो इस बात आप ध्यान रखेंगे, उसी अकॉर्डिंग जो आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स हैं उनकी लेंथ जो है वो बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 ही आपका है कि अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके 5+5 यानी 10 नंबर के लिए है, तो यहाँ पर 3 आपको चॉइस मिली हुई है, 3 में से कोई 2 करो 5-5 नंबर के लिए। तो काफ़ी अच्छा स्कोप होता है आपके लिए कि जो आपको अच्छे से आता होगा आप उसको 5-5 मार्क्स के लिए उठा लेंगे। तो पहला तो ये है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेंशियल एंड इलेक्टिव एक्टिविटीज़। तो अभी मैंने आपको वीवीआई वीडियो में भी बताया था ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन है कि जो अनिवार्य और आवश्यक जो गतिविधियाँ होती हैं और वैकल्पिक गतिविधियाँ होती हैं उन दोनों में क्या अंतर होता है, उदाहरण देकर आपको बताना है। वहाँ मैंने आपको उदाहरण भी बता दिए हैं, ठीक है। तो आप या तो ये कर लो या फिर आपको एक और चॉइस मिल रही है यहाँ पर कि हाउ विल यू इंटीग्रेट वर्क एजुकेशन विद साइंस। तो देखा इंटीग्रेशन का भी आ गया क्वेश्चन कि आप वर्क एजुकेशन को साइंस के साथ कैसे इंटीग्रेट करोगे, और एक एक्टिविटी भी आपको इसके लिए बतानी है। और अगर आपको ये नहीं करना तो आपके पास सी ऑप्शन भी है, तो यहाँ से आप कोई भी सी कर लो, सी ए कर लो या ए बी कर लो, जो भी 2 आपको अच्छे लग रहे हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। व्हाट पॉइंट विल यू कीप इन माइंड व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स। तो मैंने कहा ही था आपको कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जब आप एक्टिविटी बनाओगे तो किन बातों का ध्यान जो है वो रखोगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो बनकर आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जो 10 मार्क्स के लिए था। 5-5 नंबर के लिए आपको 2 यहाँ पर टॉपिक करने थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट एनी वन टेक्निक टू बी बेस्ड फॉर फॉर्मेटिव एंड समेटिव वैल्यूएशन। तो रचनात्मक और योगात्मक जो मूल्यांकन के लिए आपको तकनीक के बारे में बताना था। तो टूल्स और टेक्निक्स मैंने आपको बताए ही थे इवैल्यूएशन के, तो वो आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद आता है प्रिपेयर एन एक्टिविटी प्लान फॉर वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ फॉर क्लास 6 फॉर मंथ अक्टूबर से दिसंबर। तो देखिए मैंने कहा था आपको कि आपके लिए जो ये वार्षिक प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है वो पूरे साल का पूछेंगे। तो इन्होंने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का पूछा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर दैट्स मीन 3 महीने का आपको जो टेबल है वो बनानी होगी, प्लानिंग जो है वर्क एजुकेशन की करनी होगी, जहाँ पर क्लास 6 के अकॉर्डिंग आप क्या रखेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को रखेंगे। तो वीडियो मैं आपको यहाँ पर लिंक कर दूंगी नीचे, जहाँ पर मैंने वार्षिक जो प्लान है मंथ के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं वो सिखाया हुआ है। तो जितने भी मंथ आए, किसी भी मंथ का आए, आप जो है वो बना लेंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी फॉर स्कूल। तो कम्युनिटी का तो मैंने कहा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है क्वेश्चन। तो कम्युनिटी का क्या रोल है स्कूल के लिए, एंड हाउ विल यू टेक द हेल्प ऑफ कम्युनिटी फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड हाइजीन इन योर एरिया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो बन के आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट जो है अपने आंसर बनाने होंगे और उसी अकॉर्डिंग पॉइंट्स भी लिखने होंगे। और ध्यान रखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 से 4 पेज तो आपको करना ही होगा, और 3 से 4 पेज में ही इसका मटेरियल या मसाला जो है वो आ पाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। मिनी टूल किट मैंने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन भी आना ही है। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मिनी टूल किट के अंदर से ना आप कुछ टूल्स के नाम याद कर लो और उसके यूजेस क्या होते हैं वो याद कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है।
अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको शॉर्ट नोट लिखने थे इनके ऊपर, एक तो पोर्टफोलियो और रेट इन स्केल। तो ये भी आपके क्या है इवैल्यूएशन की टूल्स और टेक्निक्स ही हैं। तो मैंने काफ़ी सारे करवा रहे हैं, जितने भी टूल्स और टेक्निक्स मैंने कराए हैं आप उन सबको प्रिपेयर करके पेपर में जाइएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर था आपका वर्क एजुकेशन का, आप अच्छे से प्रिपेयर करें, कल आपका पेपर है और बहुत अच्छे से पेपर दे के आइएगा। आप सभी को पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।